कहने के लिए आया हूँ तो अपने महादेव की बड़ाई करने के लिए आया हूँ कि धन हो महादेव, सबको दिया है तो हमको देना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपकी बातों को लेकर गांव गांव जाता हूं, जन जन तक पहुंचाता हूं, और जब भी मेरा जिंदगी जब तक बचेगा मैं आपकी बातें करता रहूंगा, चाहे मेरा जीवन रहेगा या चला जाएगा। यही है चर्चा, इसी को चर्चा कहते हैं दीदी, अपनी बात दूसरे को सुनाना, यही चर्चा है। तीसरा में बताया गया है नमः शिवाय। नमः शिवाय हम एक दुकान में पूछने गए थे दीदी, मेरे पास में 5 रुपया खुदरा था और खुला पैसा 5 रुपया लेके एक दुकान बहुत बड़ा था, उसमें गए, कहा भैया 5 रुपया ले लो और मुझे कुछ कहने को बता दो ना। कहा क्या? हमने कहा कि लोग कहते हैं कि नमः शिवाय दुकान में बिकता है। कोई आदमी हमें बताया है कि 5 रुपया लेके जाइएगा और नमः शिवाय लेकर के चलाइएगा। तो भैया लीजिए 5 रुपया और नमः दे दीजिए हमको नमः शिवैया। कहा कि अरे तुम मूर्ख है क्या, 5 रुपया में नमः शिवाय मिलता है? कहा कि तब कैसे मिलेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा? तो जितना मांगो उतना देंगे। कहा कि नहीं मेरे दुकान में नहीं बिकता है, चले जाओ मोड़ पर। उसी समय मुझे याद हुआ, कहा कि हे महादेव, आप की बातों को करने के लिए हमारे साहब हरिद्रानंद जी ने बताया है कि नमः शिवाय करने से यह शरीर की बहुत बड़ा विकास होता है, और विकास ही नहीं, ये शरीर बिना अनुमति के बन जाता है, मन सुधर जाता है, रास्ता सुधर जाता है, उसका शरीर कल्याण हो जाता है और न जाने कि वह तैर जाता है। दीदी आज तक सुने होंगे, आज जितना भी जीवित संसार में मनुष्य तन में आए हैं, वो सबका मन होता है कि लगा कि हमरो एगो भजन गावे ला देता थी, हमरो एगो भजन गौती है, लेकिन मेरा मन नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है भाई? तो मैं महादेव के आदमी हूँ, महादेव के शीश बनना चाहता हूँ, और जब तक कि महादेव का आदेश नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए साहब ने बताए थे कि नमः शिवाय एक कल्याणकारी जीव है, अगर जो नमः शिवाय करेगा उसका शरीर तर जाएगा। अब बताइए ना दीदी, आज तक के जितने जीवित मनुष्य हैं वो आज जितने भी बोल रहे हैं या कह रहे हैं, नरक मांगने के लिए कोई तैयार हैं? जितने भी कहते हैं हम मरेंगे तो तरेंगे, कहाँ जाएंगे? तो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन ये किसी के मुख से नहीं निकलता है दीदी कि हे महादेव सबके स्वर्ग दिया, हमारा नरक में दे दी है ना महादेव। कोई कहा है तक? लेकिन मैं कहता हूँ कि हे महादेव, मैं अपना मन से कहता हूँ कि मुझे जब भेजिएगा तो नरक में भेजिएगा, क्योंकि मैं ये अघृण काम कर रहा हूँ, लोगों तक आपकी बड़ाई के बात बता रहा हूँ, आपके शरण में हूँ, आपका काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जब भी दीजिएगा तो नरक दीजिएगा। साहब ने बताए थे कि नमः शिवाय करने से आपका शरीर कल्याण हो जाएगा। कैसे दीदी? अच्छा ये बताइए, सभी जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं सब तो नया कपड़ा पहन करके नहीं आया होगा भैया, पुराने ही कपड़ा पहन करके आए होंगे अधिकतम में। उसको क्या किए? साफ किए ना, मैला हो गया तब। मैला होने पर कपड़ा को साफ करते हैं ना, उसके लिए क्या लाते हैं? सर्फ लाते हैं, अच्छे जो अच्छा से अच्छा हो, साबुन लाते हैं, सर्फ से नहीं साफ होता है तो साबुन रगड़ के मारते हैं, उससे भी साफ नहीं होता। तब क्या करते हैं दीदी? नोकीलवा बरसवा जो होता है ना, नोकीलवा, उससे पूरा घिसना शुरू कर देते हैं, और घिसते घिसते क्या करते हैं, वो सब सूता अलग अलग हो जाता है, न जाने 10 दिन चलना है, वो 5 दिन में साफ होकर चला गया। ताकि फिर तो बाजार में ले आइए जी, तो लौटे कहाँ से दीदी, कि बजनवा कहाँ से पड़ता है? तो साहब ने बताए उसी तरह से आपका ये जो कपड़ा है अंदर वाला, जो छिपा हुआ कपड़ा है, इस कपड़ा को देख रहे हैं क्या कि कितना गंदा पड़ा होगा?
उस गंदा को साफ करने के लिए साहब बोले कि ये वॉशिंग मशीन जा रहा है, वॉशिंग मशीन जिसको कहते हैं ना वॉशिंग मशीन, डालिए धुला जाएगा। उसी तरह से यह वॉशिंग मशीन है नमः शिवाय। जैसे ही डालेंगे नमः वो खखोर के निकालेगा शिवाय, और खखोरते बटोरते हुए एक दिन ऐसा साफ कर देगा कि आप शिवमय हो जाएंगे, मंगलमय हो जाएंगे, धनमय हो जाएंगे। उस दिन आपको लगेगा कि अब हमको कने लोग भेजेगा महादेव के काल। लेकिन क्या करेगा काल, क्या करेगा? जहां महाकाले तैयार है तो काल क्या करेगा? इसी में एक नमूना सा छोटा 2 लाइन का भैया इसी में मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 2 ही लाइन का जाएगा इस पे, और समझ लीजिएगा कि ये गुण आया तो कैसे आया और कहां से आया और कब आया। इस बात को समझना है भैया। बहुत से भजन सुनते सुनते अभी तक हो रहा है करीब करीब ये